राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी दुर्ग ने विरोध दर्ज करते हुए दुर्ग जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदेश पदाधिकारी वजूद आलम ने बताया कि इस योजना के तहत स्कूलों का विलय, शिक्षकों का स्थानांतरण, कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को बंद किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। प्रदेश संयोजक सज्जीत विश्वकर्मा ने कहा कि कई गांवों में बच्चे और पालक खुद विरोध में उतर चुके हैं। नेत्री कितेश्वरी बघेल ने इस योजना को निरस्त करने की मांग की और कहा कि इसके दूरगामी परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने युक्तियुक्तकरण के नाम पे 10,000 से ऊपर के स्कूल बंद कर दिए। युक्तियुक्तकरण के नाम पे क्या नाम का जो है ना, उसके पीठ पीछे खड़े होकर शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुली हुई है सरकार। सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो आगे बढ़े और जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो जाए। अगर आप लोग को मालूम होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि रमन सरकार ने पिछले कार्यकाल में 3,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिए थे और अभी यही भाजपा सरकार जो है वो 10,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दी। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। अगर आपको भी चाहिए एक बंद कर दिया। 63,000 टीचर्स लोग का जो है नियुक्ति की बात थी, वो नियुक्ति तो नहीं दे रहे हैं। बचे कुचे जो टीचर्स है उनकी भी नौकरी जा रही है। स्कूल की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चे आते हैं और बिना पढ़े घर चले जा रहे हैं क्योंकि टीचर्स नहीं है। कई जगह की बात है, अभी बेमेतरा में है, खाती की बात है, वहां पे बच्चों ने स्कूल में ताला लगा दिया। महासमुंद की बात है, जहां बच्चों लोगों ने स्कूल जाना, गांव के पालकों ने स्कूल भेजना बंद कर दिया क्योंकि दूर दराज स्कूल मर्ज करने के नाम पे दूसरे स्कूल में जाना था तो दूर था। वहां पालकों ने बच्चों ने को खुद ही पढ़ा रहे हैं एक हॉल में। मतलब हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। और स्कूल का हालत देखिए, जर्जर हो गया, टपक रहा है, एक रूम है और शिक्षक की ये स्थिति है कि एक शिक्षक बेचारा परेशान है, बोल रहा है कि मेरे को 5-5 क्लास एक साथ पढ़ाना पड़ता है क्योंकि टीचर्स नहीं है। और इन सब बातों को लेके शिक्षक लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके साथ बलपूर्वक जो है रायपुर आते हैं तो उनको वापस तूता भेज दिया जाता है, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संविधान में हमारे बाबा साहब ने संविधान में शिक्षा को सबसे ऊंचा जगह दिया है। हर विकसित देश, जो भी विकसित देश है, वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे टॉप में है, तभी वो विकसित है। और भारत विकासशील देश सालों से इसलिए क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का हाल बदहाल हर साल होता है। सिर्फ इसी चीज को लेके आम आदमी पार्टी जो है लगातार पूरे समय में अभी प्रदर्शन करी और आज जो है पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने घेराव का कार्यक्रम रखा है। आज हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर को हमने ये ज्ञापन दिया है कि इस पे आप कार्रवाई कीजिए और सरकार मुख्यमंत्री जी तक उनके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं कि इस युक्तियुक्तकरण के आदेश को, कानून को वापस लिया जाए ताकि शिक्षकों की भर्ती भी हो सके, शिक्षा का स्तर ऊपर हो सके, बच्चों को टीचर्स मिल सके, स्कूल की स्थिति अच्छी हो सके। सिर्फ यही नहीं है, मैं आपको बताऊं, वहाँ रसोइयों का भी चले जा रहा है, सफाई कर्मी जो है उनकी नौकरी चले जा रही है। तो पूरी तरीके से हर स्तर पर जो है शिक्षा बर्बाद हो गई है। अभी अगर आज हम नहीं जागेंगे, आज अगर हम छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जागेंगे तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये भारत जो है नामीबिया जैसे संघर्षशील देश के तरफ बदल जाएगा। तो बस यही मैं बोलना चाह रहा था। धन्यवाद। आपका पूरा मेरा नाम वदूद आलम, प्रदेश महासचिव, आम आदमी पार्टी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन बीजेपी सरकार का यह नीति है कि यहाँ की जनता को, यहाँ के बच्चों को अनपढ़ रखा जाए ताकि उनसे कोई आगे चलकर प्रश्न न पूछा जाए। इसलिए उन्होंने युक्तियुक्तिकरण का हवाला देते हुए यहाँ के जो टीचर्स है उसको दूरस्थ क्षेत्र में फेंक करके उनको पुनः वापस आने के लिए जो बोल सकते हैं हम लोग मोटी रकम वसूलने का एक नीति बना करके रखा हुआ है। उसने उन्हें वेलवेट के कपड़े में लपेट करके युक्तियुक्तिकरण का नाम दिया हुआ है। युक्तियुक्तिकरण से बच्चे इतने परेशान है कि जैसे बड़े क्लास में 11th है, 12th है, यहाँ पर व्याख्याताएं नहीं है। छोटे क्लासेस में बच्चों को खुद ही जाकर के ताला जड़ करके वहाँ पर अपना प्रदर्शन प्रकट करना पड़ रहा है कि यहाँ पर टीचर नहीं है। हम यहाँ पर स्कूल में आकर के आते हैं, बैठते हैं और जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और जो शिक्षा विभाग है वो अपनी आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त दिखाई दे रही है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही साजिश भरे इस शब्द को चुना गया है, युक्तियुक्तिकरण।
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस नाम को चुना गया था। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, सहायक सरकार, उन्होंने क्या किया कि बहुत से सरकारी स्कूलों को अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं ऐसा बोलकर बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया। अब बच्चे जो 500 मीटर की दूरी में जाकर अपने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे, अब वो बच्चे 3 से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक की दूरी चलकर जाएंगे। वहां पे सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एक तो कानून व्यवस्था पहले से ही बहुत ही लचर है। अब जो हमारे घर की बच्चियां होंगी वो भी इतनी दूर सफर करके जाएगी, उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारों के रोजगार देने में भी विफल रही और इस समय में भी 63,000 शिक्षकों के पोस्ट अभी भी खाली पड़े हुए हैं। एक तरफ शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती करके जहां तक स्कूलों को व्यवस्थित किया जाना था उस शिक्षकों को हटाकर जो लगभग 1 जुलाई को ही आपको पता होगा कि 2 लाख शिक्षक लगभग पूरे प्रदेश भर से धरने पर बैठे हुए थे। अब हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो हर मामले में, चाहे वो आरटीई के मामले में हो, चाहे स्कूलों को युक्तिकरण के नाम से मर्ज करने की बात हो, इन सारी चीजों में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था फेल नजर आ रही है, जिसके प्रक्रिया के विरोध में हम आए हुए हैं। युक्तिकरण का विरोध बिल्कुल नहीं है, क्योंकि युक्तिकरण व्यवस्था को सुधारने की नीयत से बनाया गया है, ना कि उस स्कूल को बंद करके इस शिक्षा व्यवस्था को कठिन और जटिल बनाने का नियम है, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। उस प्रक्रिया का पूरी तरह विरोध है कि आप शिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में भर्ती लीजिए, पर्याप्त शिक्षक आप उपलब्ध करवाइए, बच्चों को स्कूल उपलब्ध करवाइए ताकि उनकी शिक्षा जारी रह सके।